तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ठीक होंगे। आज का हमने ये टॉपिक ही उठाया है कि बेरोज़गारी पर। बेरोज़गारी एक ऐसी बीमारी हो गई है आज की दुनिया में, जो 18 के ऊपर एज पुरुषों का जब बढ़ रहा है, लड़कों का जो बढ़ रहा है, 25 के बीच में वो इतने धक्के खा रहे हैं, इतने धक्के खा रहे हैं कि उन्हें बेरोज़गारी का तो धक्का खाना ही पड़ता है, उन्हें समाज के, लोग के, घर के सबके धक्के खाने पड़ते हैं, सबकी बातें सुननी पड़ती हैं। किस लिए? कि क्योंकि हमारे पास रोज़गार नहीं है। न जाने हमारे साथ रोज़गार के साथ क्या-क्या जुड़ा हुआ है जिसको हम नहीं जानते हैं। रोज़गार सिर्फ़ पेट चलाने की बात नहीं है, हालाँकि वो पेट चलाने की ही बात है, लेकिन रोज़गार सिर्फ़ पेट चलाने की बात नहीं है समाज के नज़र में। समाज की नज़र में ये एक आपकी पहचान है, आइडेंटिटी है। इसके आधार पे आपका निर्धारित होता है कि आप किस लेवल के हैं, आपका काम क्या है, आपका औचित्य क्या है, आप सोचते विचारते क्या हैं। न जाने हर एक पहचान मेरे हिसाब से तो आपकी वहीं पर पहुँच गई है। इसी चीज़ को लेकर के वो आपसे ये सवाल पूछते हैं। और सबसे बड़ी तो बात ये है कि अगर हमारे पास रोज़गार ना हो, तो हम दर-दर की ठोकरें ही नहीं खाते हैं, खुद के साथ भी बहुत विचित्र से जीते हैं। हमें भीतर ही भीतर ऐसे लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हम इसकी माँग करने के लिए फिर सरकार से, देश से अपील करते हैं, धरने प्रदर्शन करते हैं, जो कि ये गलत है। यह सवाल उसे बहुत शर्मिंदा करता है, हर एक लड़के को ये बहुत शर्मिंदा करता है कि जब उसे कोई पूछ लेता है कि क्या कर रहे हो? क्या करते हो? ये सवाल अपने आप में एक सवाल नहीं है। वह डकैती नहीं करता है, वह चोरी नहीं करता है, वो किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करता, वो फरेबी नहीं करता, वो हत्याएँ नहीं करता है। लेकिन फिर भी ये सवाल उसको इतना चोट पहुँचाती है कि मानो कि उसके हृदय पे कोई खंजर लेके बैठ के चला रहा हो। क्यों? अगर ये अपने आप में छोटी-सी बात होती कि क्या कर रहे हो भाई? तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। वो कुछ नहीं कर रहा, तभी भी कुछ तो कर ही रहा है, लेकिन ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन फ़र्क तब पड़ने लगता है जब वो हमारी पहचान बन जाती है। काम ही हमारी पहचान है और कहीं नहीं है हमारी पहचान। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा टाइम काम को देते हैं। कोई नहीं ऐसा होगा जो सबसे ज़्यादा टाइम अपनी बीवी को देगा, अपने परिवार को देगा, कोई नहीं देता है। तो सबसे ज़्यादा टाइम हम अपने काम को देते हैं, तो काम ही हमारे निर्धारित करता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमारे दिल पे चोट लगती है। इसीलिए बेरोज़गार जो जवान है 18 से 25-30 के बीच में, खैर 30 के तो बहुत कम ही मिलते हैं, लेकिन वो मिल कैसे जाते हैं ये तो मेरा अचंभा हो जाता है। लेकिन जो 25 के और 18 के बीच में हैं, ये मिलेंगे। इनके दिलों की धड़कनें धक-धक करती हैं। इनके जीने की राह नहीं सूझ रही है कि जाएँ तो जाएँ कहाँ? अगर ये अर्थव्यवस्था की साजिश है कि हमें नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, उतना ही साजिश हमारी भी है कि हम काम करना नहीं चाहते, हम काम ढूँढना नहीं चाहते। नहीं तो बहुत काम है लोगों के करने के लिए, आज की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो गई है कि हर आदमी पैसा कमा सकता है। अब ऐसे ही देख लो ना, अर्थव्यवस्था बड़ी है तो महिलाएँ तो पहले बिल्कुल भी बाहर नौकरी कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब महिलाएँ कर रही हैं तो अर्थव्यवस्था बढ़ा, लेकिन पुरुष कैसे पीछे हो जा रहा है, पुरुष बेरोज़गार कैसे हो जा रहा है? इतनी बड़ी-बड़ी रैलियाँ होती हैं, उसमें ज़्यादा महिलाएँ नहीं रहती हैं, उसमें सिर्फ़ सबसे ज़्यादा पुरुष रहते हैं। तो ये कैसे चमत्कार हो जा रहा है? क्योंकि वो भी जो बेरोज़गारी का ढोंग भी कर रहे हैं, वो भी कहीं न कहीं छुप कर कमाने वाले और घूसखोर खाने वाले बनने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसलिए उनको दिल पे चोट लगती है शब्द। ये शब्द हालाँकि उस लड़के के लिए है कि उसको चोट पहुँचा सकती है, लेकिन ये शब्द उतना ही उसे बुरा लग रहा है क्योंकि उतना वो बुरा बन रहा है। नहीं तो अगर जहाँ तक अगर पेट की सवाल होती तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोलता कि मैं करूँगा, कुछ करूँगा। लेकिन ये पेट भर की बात नहीं है, ये वो सब कुछ करेगा जो उसको करना चाहिए। तो कोई पीछा कर रहा है सरकारी नौकरी है क्योंकि उसमें सुविधाएँ बहुत हैं। उसके आधार पे आप अपना बहुत कुछ काम करा सकते हो। तो सरकारी नौकरी के पीछे ज़्यादा होड़ लगी है। काम तो कोई करना नहीं चाह रहा है, आज के टाइम में तो यही हो रहा है कि बहुत सारा काम मशीन कर दे, थोड़ा बहुत काम इंसान कर दे। तो इस तरह का काम चल रहा था, इस तरह के लोग काम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं काम के लिए। तो बेरोज़गारी अपने आप में तो बहुत कष्ट देती है, लेकिन उससे ज़्यादा कष्ट ये भी देती है कि तुम बेरोज़गार बन क्यों रहे हो?
अब बेरोज़गार बनकर के तुम कमाना क्या चाहते हो? किस चीज़ के लिए इतना हुल्लड़बाज़ी हो रहा है? तो ये सबसे ज़्यादा चोट पहुँचाती है, क्योंकि भीतर जब उम्मीद कुछ बनी रहती है कि मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, मैं काम वो करूँगा, जिसमें मेरे को फ़ायदा मिल रहा है, जिसमें काम कम करना पड़े, पैसे ज़्यादा मिले, ये चोट पहुँचाएगी। तो लोगों की बातें भी ठीक होती हैं और बेरोज़गारी जो है, वो भी गलत लगता है। लेकिन गलत और ठीक के बीच में नियत क्या है? नियत क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। महत्वपूर्ण है कि नियत क्या है? नियत के अलावा कुछ नहीं कि नियत तुम्हारी क्या है? नियत ही सबसे ज़्यादा चोट देगी या सबसे ज़्यादा हौसला भी भरेगी, और कुछ नहीं। तो ये आदमी पे डिपेंड करता है कि वो बेरोज़गारी को किस तरह ले रहा है।